उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री सिंह धामी ने कहा कि मेरी सरकार ने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को जल्दी उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और यूपी स्थित रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र आकर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। राहुल रायबरेली आए, न कोई जनसभा की, न कोई सियासी बयान दिया और न ही उपचुनाव पर कोई बैठक की। सिर्फ सरकारी कार्यक्रम के लिए आए। रायबरेली को पीएमजीएसवाई योजना के तहत सड़कों की सौगात दी और चले गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बिहार में सक्रियता ने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ओपी प्रकाश राजभर की पार्टी ने इनमें से 2 सीट रामगढ़ और तरारी में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उनके इस फैसले से बीजेपी कैंप में बेचैनी बढ़ गई है। राजभर की पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को सीधा नुकसान होगा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी दल है। आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना किया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और छठी मैया का प्रसाद तैयार करती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश का पूजा विशेष महत्व है। हालांकि छठ पूजा का पर्व देश के अलग अलग राज्यों में बड़े ही धूमधाम आस्था के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छठ को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सीहोर और श्योपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शांति से मतदान हो, इसके लिए पुलिस फोर्स लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। तो वहीं जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी दोनों ही विधानसभा सीटों पर भ्रमण कर चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में आज मंगलवार को बुधनी विधानसभा क्षेत्र में सीहोर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण किया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते दिनों हुई 10 हाथियों की मौत के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हाथियों ने कोदो बाजरा खाया था, जिसमें साइक्लोपियोजेनिक एसिड पाया गया। उससे हाथियों की मौत हो गई। केंद्र सरकार की IVRI यूपी की टॉक्सिकोलॉजिकल की रिपोर्ट में जो आया है, उसके अनुसार हाथियों में बड़ी मात्रा में कोदी पौधे अनाज खाया था। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने हाल में कहा कि वो आगे विधायक और सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इस पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आ रही है। अब बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि चुनाव के वक्त वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला था। उन्होंने फिर चुनाव के समय ऐसा किया है और बाद में राजनीति करते हैं। अमेरिका चुनाव 2024 में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रचते हुए राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उनकी पार्टी ने बहुमत के आंकड़े 270 को पार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की महिला प्रतिद्वंदी के खिलाफ ट्रंप की दूसरी जीत है। अमेरिका के विरोधी चीन ने प्रतिक्रिया दी है। ड्रैगन का कहना है कि यह अमेरिका का आंतरिक मामला है और इसको सामान्य तरीके से निपटाया जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक आंतरिक मामला है। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल को लेकर फैंस में भारी एक्साइटमेंट है। फिल्म की रिलीज से पहले इस गाने और टीजर ने फैंस को और ज्यादा बेकरार कर दिया है। पुष्पा 2 द रूल इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है और ऐसे में रिलीज से पहले न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी धमाल मचा रही है। 2021 की ब्लॉकबस्टर पुष्पा द राइज की मच अवेटेड सीक्वल का प्रीमियर 4 दिसंबर 2024 को होने वाला है। IPL मेगा ऑक्शन 2025 की तारीख का ऐलान हो चुका है। सऊदी अरब का जेद्दाह शहर IPL मेगा ऑक्शन की मेजबानी करेगा। इस ऑक्शन का आयोजन 24 नवंबर और 25 नवंबर को होना है। इससे पहले भारत समेत दुनिया भर के खिलाड़ी ऑक्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने IPL मेगा ऑक्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन सवाल है कि कौन सी टीम 43 साल के जेम्स एंडरसन में दिलचस्पी दिखाएगी।